टाइम हो गया चालू कर दो हाँ चल गेट वाला में फर्क पड़ा मैं कोई हम करके आगे हेलो हाँ ये चाबी है क्या था मैं लिंक जो दिया उसको ओके करो अभी कल स्टार में आ गया कल बोर्ड जाएगा नहीं बस तो फंक्शन में लिखूंगा
गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सब अच्छे होंगे। देखिए, कल हम लोग इनवर्स फंक्शन का टॉपिक स्टार्ट किए थे, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन के बारे में। इसमें हम लोग डिटेल कर रहे थे फंक्शन है या नहीं। तो फंक्शन है या नहीं कल हम लोग पढ़ा चुके थे, उसी पर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे रिवीजन करते हुए। लिंक में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, तो ऐसा नहीं कि समझिएगा कि बंद हो गया क्लास बंद होने से पहले बोल दिया जाएगा, समझिए बेस्ट ऑफ लक, तभी क्लास बंद होगा। ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत डिस्टर्ब होगा लिंक तो समझिएगा कि क्लास नहीं होगा। समझ, मान लीजिए एक आध दिन डिस्टर्ब भी हो गया तो नेक्स्ट दिन क्लास रहेगा, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम लोग पढ़ाई पर आते हैं। देखिए, हम लोग कल फंक्शन के बारे में बता रहे थे। कल जो स्टूडेंट नहीं आए थे उसे भी समझ में आ जाएगा, समझिए। कल हम लोग फंक्शन के बारे में बता रहे थे, फंक्शन ए टू बी के बारे में। देखिए, कल जो स्टूडेंट नहीं आए थे, जो आए थे सबको समझ में आएगा। इस तरह से हम लोग दो सेट बनाएंगे, दो सेट बनाएंगे। यह सेट ए हो गया, इस सेट बी हो गया। यहाँ पर कोई न कोई फंक्शन का रूल दिया हुआ रहता है। यहाँ पर कोई न कोई फंक्शन सिंगल रूल में दिया हुआ रहता है। तो फंक्शन को पहचान के लिए कल बताए थे कि ए का रिलेटेड मान लो यहाँ पर इससे एक्स है, बी का रिलेटेड मान लीजिए कि 22 से है, सी का रिलेटेड मान लीजिए यहाँ पर डी से है, सी का रिलेटेड यहाँ पर कुछ ऐसा ही मान सकते, डी भी लिख दे तो कोई गलत नहीं था समझ, यहाँ क्योंकि मान करके चल रहा है, समझिए। मान लीजिए जेड मान के, इसमें ध्यान दीजिएगा फंक्शन होने के लिए। यहाँ पर देखिए बी में जो रिलेटेड वर्ड है, ए का रिलेटेड एक्स से, बी का रिलेटेड वाई से, सी का रिलेटेड जेड से, तो सेट बी में अपने मन से कुछ लिख सकते हैं, तब भी फंक्शन कहलाएगा। सेट बी में अपने मन से कुछ लिख सकते हैं, रिलेटेड रहे या न रहे, फंक्शन कहलाएगा। लेकिन ए में अपने मन से यदि एलिमेंट लिख दीजिएगा और रिलेटेड नहीं लिखिएगा तो वह सेट नहीं होगा, है ना। जैसे यहाँ पर मान लो एक्स बाई जेड के बाद मान लो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, पी लिख दिया, यह फंक्शन है, यह फंक्शन है, समझ। अब यहाँ पे देखिए पी मिटा दिए, पी लिखने के बावजूद भी फंक्शन था, लेकिन मान लो हमने यहाँ पर क्या लिखा, डी लिखा, लेकिन डी किससे रिलेटेड है यह दिया हुआ नहीं है। तो डी किससे रिलेटेड दिया हुआ नहीं है, मतलब यह आपका क्या हो गया, नॉट फंक्शन। ये क्या हो गया, नॉट फंक्शन। जबकि इसको सिर्फ ऐसे लिख दिया जाए, पहला फिगर है ना, डिवीजन थोड़ा सा कर रहे हैं। दूसरा सेट मान लो यहाँ पे देखिएगा, सेट ए है और सेट बी है। मान लो ए का रिलेटेड एक्स से, बी का रिलेटेड 22 से, सी का रिलेटेड जेड से, ऐसा है। हम सेट बी में कुछ अपने मन से लिख देते हैं, अपने मन से मान लो यहाँ पर कुछ लिख सकते हैं, क्या क्या हमने लिख दिया, एम लिख दिया। तो चलिए सेट बी में एक्स्ट्रा भी कुछ लिखा हुआ है, या हम इसको क्या बोलेंगे, फंक्शन बोलेंगे, इसको हम लोग फंक्शन बोलेंगे। ये सब कल पढ़ाई चल रहा है, समझिए। सेट ए में भी डी लिखा हुआ है, किससे रिलेटेड है पता नहीं चल रहा है, मतलब गारंटी है कि नॉट फंक्शन है। सेट बी में कुछ एक्स्ट्रा भी लिख दिया जाए तो उसको हम लोग फंक्शन बोलेंगे। तो ध्यान, ये सब बता रहे थे। उसमें एक चीज और बताए थे, डोमेन के बारे में। डोमेन के बारे में बताए थे, और एक फिर बताए थे आपको रेंज के बारे में, फिर बताए थे आपको को डोमेन के बारे में, बताए थे। तो ध्यान दीजिए, जो स्टूडेंट कल नहीं आए थे, हम सिंपल वर्ड में लिख देते हैं। सेट एम से नॉट फंक्शन का डोमेन रेंज को डोमेन नहीं लिखा है, नॉट फंक्शन का डोमेन रेंज को डोमेन नहीं लिखा है। ध्यान दीजिएगा, जो फंक्शन रहेगा उसी में ये चीज चलता है, जो फंक्शन रहता है उसी में चलता है। मतलब सिंपल सा वर्ड में लिख देते हैं, सेट ए में
जिनको लिखना वो लिखते रहेंगे ना साथ में। सेट ए में जो भी कुछ रहे उसी को डोमेन कहे। सीधा सिंपल वर्ड में दमाद रखिएगा, लिखते जाइएगा। सेट बी में जो भी कुछ रहे उसी को डोमेन कहे। जल्दी से लिखते जाइएगा। अब यहाँ पर एक बचे कोडोमेन रेंज। सेट ए से रिलेटेड होना चाहिए। सेट ए से रिलेटेड हो सेट बी में। सीधा लिखते जाइए। नॉट फंक्शन का डोमेन, नॉट फंक्शन है ही नहीं है, नॉट फंक्शन है ही नहीं है, लिखेगा थोड़ा सा। सेट ए में जो भी कुछ रहे उसी को हम लोग डोमेन का नाम सीधा याद रखिएगा। सेट बी में जो भी कुछ रहे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोडोमेन का है। लेकिन रेंज होने के लिए सेट में रेंज होने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर रेंज होने के लिए सेट ए से रिलेटेड और सेट बी में, ध्यान रखिएगा। लिख लिए होंगे तो चलिए लिख लीजिए। क्या लिखे है? सेट ए में जो भी कुछ रहे उसको हम लोग डोमेन कहते हैं। सीधा सेट ए में क्या क्या है, ए बी सी, तो डोमेन में लिख दीजिए ए बी सी, सीधा याद रखिए। एंड सेट बी में जो भी कुछ रहे उसी को हम लोग कोडोमेन कहते हैं। सेट बी में जो भी कुछ है, सीधा याद रखो, सेट बी में जो भी कुछ है तो यहाँ पे सीधा लिख देंगे क्या चीज, एक्स वाई जेड एम। सीधा रखिए। रेंज होने के लिए, रेंज छूट गया था, रेंज होने के लिए सेट ए से रिलेटेड हो सेट बी में। रिलेटेड देखिए, ए का रिलेटेड एक्स से लिखाएगा, बी का रिलेटेड वाई से, वाई लिखा सर उल्टा लिखा गया सर, यहाँ पर उल्टा लिखा गया, पहले रेंज का ही नाम था ना, यहाँ उल्टा लिखा गया। चलिए फिर से यहाँ पर इसे एक बार सॉरी है ना, कोडोमेन नीचे लिखा हुआ था। सेट बी में जो भी कुछ रहे उसी को कोडोमेन कहते हैं। कोडोमेन नीचे लिखा हुआ है। तो सेट बी में जो भी कुछ लिखा हुआ है एक्स वाई जेड एम, ठीक है। रेंज होने के लिए सेट ए से रिलेटेड हो सेट बी में, तो रेंज यहाँ पे था लिखा गया था रिलेटेड। ए का रिलेटेड किससे है, एक्स से, बी का रिलेटेड किससे है, वाई से, सी का रिलेटेड किससे है, जेड से। बस यही क्लास कल चल रहा था, बाकी लिख लीजिए। कल जो स्टूडेंट यहाँ क्लियर हो गया था, यानी सेट ए में यदि कुछ लिखा हुआ है और उसका रिलेटेड दिया हुआ नहीं है, नॉट फंक्शन बोलेंगे। सेट बी में कुछ एक्स्ट्रा भी लिखा हुआ है, समझिए, जिसको हम लोग फंक्शन बोलेंगे। और भी कुछ कल बताए थे, थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। तीसरा फिगर, देखिएगा, यहाँ पर कोई ना कोई रहेगा जो कल नहीं आए थे, थोड़ा सा बस लास्ट हो रहा है, आगे बढ़ेंगे। सेट ए है, सेट बी है। जैसे मान लो ए का रिलेटेड एक्स से,
फिर क्या देखो ए का रिलेटेड 22 है, समझिए ना, और बाकी सब सही लिखा हो, बी का रिलेटेड जेड से, डी का रिलेटेड एफ से लिख दिया ने। देखिए यह नॉट फंक्शन है, ए एलिमेंट जब रखाएगा फंक्शन पर तो एक्स और क्या चीज वाई। जैसे हम कल बताए थे, जैसे हम एक्स वर्ड बोले थे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा। तो एक का जो बेटा है मतलब बेटा, इसका बाप का दो गो है, एक एक्स है और एक क्या चीज है वाई। तो बेटा का दो बाप नहीं हो सकता, बेटा का दो बाप नहीं हो सकता, ध्यान से रखेगा, ध्यान से रखे। इसी के कारण ये रखने पर आंसर या तो एक्स आएगा या तो वाई आएगा, इसलिए यह संभव नहीं है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे नॉट फंक्शन बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे नॉट फंक्शन बोलेंगे। ध्यान दिए इसी स्ट्रक्चर पर कल सब बताए थे, यहाँ पे देखिएगा जो कल नए थे खास करके वैसा स्टूडेंट ए से बी में देखिएगा, यहाँ पर फंक्शन डाल दिए, लेकिन ध्यान रखिएगा जैसे यहाँ पर ए रखने पर आपका एक्स आ रहा है, अब बी रखने पर भी आपका एक्स आ सकता है, ए रखने पर भी एक्स आंसर आएगा, बी रखने पर भी एक्स आएगा, यह फंक्शन पर डिपेंड करता है। जैसे मान लो एक रखेगा तो एक का स्क्वायर क्या होता है एक, लेकिन -1 भी रखेगा इसका स्क्वायर करेगा तो आंसर 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। मतलब दो बेटा का एक बाप हो सकता है, दो बेटा का एक बाप हो सकता है, बाकी कुछ भी डाल दो। या इस तरह से लिखावट में जो भी बढ़ाएगा सी रखने पर मान लो यहाँ पर जी है और सेट बी में कुछ ज्यादा भी लिख दीजिएगा, अपने मन से भी लिख लीजिएगा, रिलेटेड नहीं भी लिखिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर दो बेटा का एक बाप हो सकता है, लेकिन एक बेटा का दो बाप नहीं हो सकता, इसके कारण क्या हो गया नॉट फंक्शन है। दो बेटा का एक बाप हो रहा है और एक बेटा का एक बाप हो रहा है, मतलब